अजीम सल्तनत थी जिसका मरकज बादशाह बख्तवर का बुलंदोबाला तन्हा महल था। बादशाह बख्तवर दुनिया का सबसे अमीर हुक्मरान था, मगर अपनी ताकत की तन्हाई में घिरा हुआ था। बादशाह का कीमती सोने का ताज उसकी सबसे बड़ी ताकत और तन्हाई की अलामत था। वो उसे कभी नहीं उतारता था। बादशाह की रियासत में एक अजीब बीमारी फैल गई थी। जब भी वो कोई गलत फैसला करता, उसके ताज का रंग मध्यम पड़ जाता। महल से बाहर बस्ती के कल्ब में बढ़ई जमशीद का छोटा मगर जिंदगी से भरपूर दाना महल्ला था। जमशीद एक गरीब मगर बहुत दाना बढ़ई था, जो ऐसे आईने बनाता था जो चेहरे के साथ दिल का हाल भी दिखाते थे। जमशीद को बादशाह की तन्हाई का एहसास था, क्योंकि वो हर शख्स के अंदरूनी हालत को समझता था। एक दिन बादशाह ने एक नया और जालिमाना टैक्स लगा दिया ताकि अपना खजाना भर सके। इस फैसले से ताज का आधा सोना गहना गया। बादशाह सख्त परेशान हुआ, लेकिन उसने इस गहनाए हुए ताज को छुपाने के लिए मजीद सोने के पत्थर लगवा लिए। बादशाह को यकीन था कि उसके मसाइल की जड़ उसका ताज नहीं, बल्कि कोई जादुई असर है जो रया में फैला है। एक वजीर ने मशवरा दिया, जहां पनाह, आपको एक सच्चा आईना चाहिए जो आपके मसाइल की जड़ दिखा सके। जमशीद की शोहरत महल तक पहुंची। बादशाह ने उसे महल में बुलाया और सबसे खूबसूरत आईना बनाने का हुक्म दिया। बादशाह ने कहा, बढ़ाई, अगर तुम मेरा ताज असली सोना दिखा सके तो तुम्हें दुनिया की दौलत दूंगा। जमशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं वो आईना बनाऊंगा जो आपका चेहरा नहीं बल्कि आपका दिल दिखाएगा। जमशीद ने अपना काम शुरू किया। उसने आईना बनाने के लिए सोने और चांदी की बजाय सादे लकड़ी के फ्रेम और कदीम शीशे का इस्तेमाल किया। कई दिन बाद जमशीद ने बादशाह के सामने एक सादा गोल आईना पेश किया जिसका कोई जेवर न था। बादशाह गुस्से में चीखा, ये क्या मजाक है, ये तो मेरे नौकर का आईना भी नहीं। जमशीद ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये कोई आम आईना नहीं है, इसे आईनाए हमदर्दी कहते हैं। पहला मरहला। बादशाह बख्तवर ने बेदली से आईने में देखा। उसने अपना चमकदार चेहरा और गहनाया हुआ ताज देखा। जमशीद ने कहा, अब बादशाह सलामत, इसके पीछे देखें। देखने की बजाय बादशाह ने एक पुरस्रार आवाज सुनी। ये उसकी अपनी खामोश तन्हा दिल की धड़कन थी। दूसरा मरहला। जमशीद ने बादशाह से कहा कि वो आईना को रियाया के सामने ले जाए बगैर अपनी शनाख्त जाहिर किए। बादशाह भेस बदलकर बस्ती की तंग गलियों में चला गया और आईने को सामने रखा। बस्ती की एक गरीब मजदूर ने आईने में देखा। आईने ने मजदूर का थका हुआ चेहरा दिखाया, मगर जमशीद के फन की वजह से आईने में मजदूर के दिल की गहराई में एक छोटी सी चमक भी नजर आई। मजदूर ने कहा, मैं थका हूँ, मगर मेरे दिल की दौलत मेरी फैमिली है। काश मेरा बादशाह ये देख पाता। बादशाह पहली बार अपनी रयाया का असली दर्द और छुपी हुई ताकत देखकर हैरान हुआ। तीसरा मरहला। एक बेवा औरत ने आईने में देखा। आईने ने उसका गम और तन्हाई दिखाया, लेकिन उसके दिल में आईने ने जमशीद की झोंपड़ी में एक दिन की मदद की खुशी की चमक दिखाई। बादशाह को एहसास हुआ कि उसके लोग तन्हा नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ छोटी नेकियों के जरिए जुड़े हुए हैं। बादशाह वापस महल आया। उसने आईने को देखा और इस बार उसका अपना चेहरा खौफनाक हद तक तन्हा नजर आया। बादशाह का ताज मजीद गहना गया और उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके तमाम फैसले सिर्फ उसकी तन्हाई और लालच की अक्कासी थे। बादशाह रो पड़ा, जमशीद, तुम्हारा आईना झूठ नहीं बोलता, मेरा दिल खाली है। जमशेद ने सुकून से कहा, बादशाह सलामत, ताज का सोना तब गहना होता है जब आपका दिल आपकी रयाया से दूर होता है। चौथा मरहला। बादशाह ने अपने कमरे के तमाम सोने के जेवरात और पत्थर हटा दिए। बादशाह ने सबसे पहले अपना जालिमाना टैक्स हटा दिया और अपनी रयाया की मदद के लिए खजाने खोल दिए। जैसे ही उसने पहला हमदर्दाना फैसला किया, ताज का गहनाया हुआ हिस्सा चमकने लगा। बादशाह अब भेस बदलकर रोजाना बाहर जाता और तनकीद सुनने और खामोशी से मदद करने लगा। उसने जमशेद के महल्ले में जाकर एक छोटा सा घर खरीदा ताकि वो रयाया के करीब रह सके। बादशाह ने अपना ताज एक सादा तांबे के फ्रेम में रखवा दिया, जो उसे हकीकी दौलत की याद दिलाता था। बख्तवर अब भी बादशाह था, मगर अब वो मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत से हुक्मरानी करता था। उसके गहनाए हुए ताज ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत आजिज़ी और सबसे बड़ी दौलत रिफाकत है। जमशेद का आईनाए हमदर्दी महल का सबसे कीमती खजाना बन गया, जो हर नए फैसले से पहले इस्तेमाल होता था। बादशाह बख्तवर ने अपनी तन्हाई को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में बदल दिया।
रयाया अपने बादशाह से करीब हो गई और सल्तनत की दीवारें भी मोहब्बत और एतमाद से भर गईं। जमशेद को बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम दिया, मगर उसने सिर्फ ताज का गहनाया हुआ तांबे का टुकड़ा कबूल किया। जमशेद ने इस गहनाए हुए टुकड़े को अपने आईने के फ्रेम में सजा लिया, जो लालच से नेकी तक के सफर की याद दिलाता था। बादशाह बख्तवर की सल्तनत, जिसे अब दिलों की बादशाहत कहा जाता था, हमेशा खुशहाल रही। बादशाह ने जान लिया, एक अच्छा हुक्मरान वो नहीं जो ऊंचा उड़े, बल्कि वो जो अपनी रयाया के दिलों में झुके। और यूं ही बादशाह बख्तवर और जमशेद की ये सबक आमोज और दानाई से भरपूर कहानी खत्म हुई। प्यारे बच्चों, स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आइंदा मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।